नमस्कार बच्चों, आज हम बात करेंगे वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल। तो वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल क्या होता है वो आज हम समझेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होता है वो हम निकालेंगे, है ना। तो पहले हम समझते हैं वृत्त के बारे में, जैसे आपने इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं वृत्त क्या होता है। कुछ इस तरीके की आकृति को हम वृत्त कह रहे होते हैं और इसमें क्या होता है, जैसे आप जानते हैं कि जो बिल्कुल मध्य में होता है इसको हम केंद्र कह रहे होते हैं, है ना। और इसको केंद्र को हम जनरली ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो रेखाखंड है मान लो ए ओ ए, जो कि केंद्र से लेके कहाँ तक आती है, वृत्त की परिधि तक आती है ना, इसको हम वृत्त की परिधि कह रहे होते हैं। ये जो पूरी की पूरी एक दूरी है इसकी वृत्त के चारों तरफ की, इसको हम बोलते हैं परिधि कहते हैं। और ओ ए जिसकी हमने बात की है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम त्रिज्या कहते हैं। ये सारा आप पहले भी पढ़ चुके हैं, इसको हम आर से डोनेट करते हैं, ठीक है। और ऐसे अगर हम इस त्रिज्या को और आगे बढ़ाएंगे, ए से लेके केंद्र से होते हुए आगे तक ऐसे बढ़ाते जाएंगे, तो ये मान लो बी पर आके मिल रही है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इस पूरे ए बी को हम इसका व्यास कहते हैं। ये भी आपने पहले पढ़ा होगा। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि इस वृत्त की परिधि कैसे निकालेंगे और क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो पहले हम परिधि के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो कि परिधि है हम जानते हैं त्रिज्या है। जैसे मान लो आपने कोई 5 सेंटीमीटर का वृत्त बनाना है, तो आप प्रकार लेते हैं, उससे 5 सेंटीमीटर का आप वृत्त बना रहे होते हैं, लेकिन उसकी परिधि है, उसकी माप क्या होगी, ये कैसे निकालते हैं, ये बड़ा सवाल होता है। तो इसका फॉर्मूला है, लेकिन वो फॉर्मूला आया कहाँ से उसके बारे में समझते हैं। तो मैं कुछ लाया था, जैसे ये ढक्कन है एक डिब्बे का, तो इसकी जो ये आपको दिख रहा होगा एक वृत्त की आकृति जैसी दिख रही होगी। ऐसे में एक और लाया हूं, जैसे ये भी है, ये भी वृत्त के जैसा है। या आपने कई तरीके के डिब्बे देखे होंगे, जैसे ये वृत्त की आकृति का होता है। तो इसमें एक बड़ी खासियत होती है। खासियत क्या होती है कि हम कितने भी वृत्त बनाएं, हर एक वृत्त की जो परिधि है और उसका व्यास है, इनमें एक आपस में बहुत अच्छा संबंध होता है। इनका जो अनुपात है परिधि का और व्यास का, ये हमेशा बराबर होता है। जैसे हमने अभी आपको 3 चीजें दिखाई, तो मान लो अभी मैं एक का आपको करके दिखाता हूँ, ऐसा आप भी करके देखिएगा कि मान लो अगर मैं एक रस्सी ली है, रस्सी से ढक्कन का मैं परिधि देखता हूँ कि कितनी परिधि आती है। तो ये मैंने किया, पूरा नापा है यहाँ से यहाँ तक, है ना। देखो ये यहाँ पकड़ लिया ना, और इसको हम स्केल से देखते हैं कि ये कितनी इसकी परिधि कितनी आई है। तो ये आ रही है परिधि करीब 32 समथिंग इसकी परिधि आ रही है, ठीक है। तो हमने इस ढक्कन की जो परिधि निकाली है वो कितनी निकाली है, परिधि ढक्कन की ये निकाली है 32, है ना। अब इसका हम व्यास देखते हैं, व्यास कितना निकलता है। तो व्यास हम जानते हैं व्यास क्या होता है, जो सबसे मोटी दूरी होती है ये इसका व्यास है। देखो यहाँ जो कम हो रहा है, हम यहाँ सबसे ज़्यादा आ रही है, तो ये हमारी व्यास है। इसको नाप लेते कितना है, तो हम इसको नापते हैं तो ये आता है 10.5 समथिंग, है ना। ओके, तो इसका हमारा व्यास क्या आ गया, 10.5। तो हमने कहा कि इन दोनों के अनुपात में एक बड़ी समानता है किसी भी वृत्त में, कि जब इसको आप अनुपात निकाल के देख लेते हैं कि क्या हमें मालूम चलता है, परिधि बटे व्यास। तो इसको जब करते हैं 32 डिवाइड बाय 10.5, तो हमें प्राप्त होता है 3.1 समथिंग, है ना। ओके, तो ऐसे आप बाकी से निकाल के देखेंगे, आप करके देखिए कि कितना आता है। तो हम ऐसे जब परिधि और व्यास का अनुपात निकालेंगे, किसी भी वृत्त का निकालेंगे, तो इतना करीब आता है। इसको और हम करके देखें, और भी आप निकाल के देखिए तो इतना ही करीब आएगा। तो ये कई लोगों ने निकाला है और इसको हम डिनोट करते हैं पाई से। इस अनुपात को किससे डिनोट करते हैं, पाई से, और ये आता है करीब 3.141। और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 22/7 के बराबर। तो पाई का मान या तो 3.141 लिख रहे होते हैं हम,
या 22/7 लिख रहे होते हैं, ये हमारा अनुमानता मान आता है। तो अब इससे हम क्या समझ पा रहे हैं, इससे समझ पा रहे हैं कि परिधि बटे व्यास क्या होता है, पाई होता है। तो परिधि बराबर क्या हो जाएगा, इससे हम देखते हैं करके, इससे हम परिधि बराबर क्या होगा करके देखते हैं। परिधि बराबर क्या हो जाएगा, व्यास का गुणा पाई से हो जाएगा, तो हो जाएगा पाई गुणा व्यास। और चूंकि हम जानते हैं कि जो व्यास है, ये व्यास है हमारा, ये व्यास त्रिज्या का दुगना होता है, तो हम क्या ले सकते हैं, व्यास की जगह त्रिज्या का डबल, तो हो जाएगा 2 गुणित r, तो हो जाएगा 2 पाई r। तो ये आ गया हमारा परिधि का फॉर्मूला, आ गया ना। तो ऐसे ही हमें किसी भी वृत्त की परिधि निकालनी हो तो हम इस फॉर्मूले का 2 पाई r का उपयोग करेंगे, या आपको परिधि दी हुई हो और त्रिज्या निकालनी हो तो इसी फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं वृत्त के क्षेत्रफल की। तो इस वृत्त में हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल क्या होता है हम जानते होंगे ना, कि ये जो वृत्त है, ये जितना भी जगह घेर रही है, ये इसका क्षेत्रफल कहलाता है। आपने इस पढ़ा भी होगा पहले, आयत का क्षेत्रफल या वर्ग का क्षेत्रफल। तो जैसे आपने आयत के क्षेत्रफल में क्या देखा है कि कुछ ऐसा आयत बनता है, इसका क्षेत्रफल निकालना हो, जैसे ये इसका क्षेत्रफल कहलाएगा ना, ये जितना जगह घेर रही है ये आयत, वो इसका क्षेत्रफल कहलाता है। तो इसका फॉर्मूला आप जानते हैं ना कि क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ये इसकी लंबाई है और इसकी चौड़ाई है। तो इस आयत का क्षेत्रफल होता है, जैसे आप जानते हैं, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब लेकिन वृत्त में क्या होगा भाई, इसमें लंबाई चौड़ाई दिख नहीं रही है, पर इसमें क्या क्या दिखता है हमें एक त्रिज्या दिखती है, वो ये त्रिज्या है ना r, और परिधि है हमारे पास, ये पूरी 2 चीजें हमारे पास होती हैं, या व्यास है, तो इससे हमें निकालना है। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा अरेंज करके देखते हैं। देखो कुछ होता है, जैसे मान लो इसके अगर हम जैसे इसके हम 4 हिस्से करें, जैसे 2 थे अभी, ये 4 हिस्से बराबर 4 हिस्से करिए, और इसको अरेंज करके देखते हैं कि कैसे अरेंज होंगे। इसको काट, तो कुछ ऐसे मान लो एक साइंस रख लिया हमने वाला उठा के, और दूसरा वाला इसके बगल में ऐसे रख लिया, तीसरा वाला इसके बगल में हम कुछ ऐसा रख लेते हैं, और चौथा वाला हम ऐसे रख लेते हैं। तो ऐसे कुछ रखेंगे हम इसको, तो ऐसे कुछ दिखेगा। लेकिन मान लो अगर इसके हमने और हिस्से कर लिए, तो जैसे मान लो हम इसके और हिस्से कर लेते हैं कि 8 हिस्से कर लिए, ठीक है, और आज के 8 के डबल कर लेते हैं, मान लो 16 कर लेते हैं हिस्से, ऐसे इसके हम 16 बराबर हिस्से कर लेते हैं। ये इसके 16 बराबर हिस्से हो गए। इसको हम अरेंज करके देखते हैं, देखो कैसे बनता है ना। एक हिस्सा हमने उठा के यहां रखा, उसके बगल में दूसरा हिस्सा पलट के रख लेते हैं, तीसरा रखते हैं उसके बगल में, चौथा रखते हैं, ऐसे कर करके हम इसके पूरे 16 हिस्से रखते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम इसके मान लो पूरे 16 हिस्से रख दिए। तो देखो अभी आपको कुछ दिख रहा होगा, ये एक ऐसे और छोटे हिस्से करते जाएं तो आपको एक आयत सा बनता हुआ दिखेगा। जैसे अभी 16 हिस्से किए, इसके 32 हिस्से करो, 64 हिस्से करके देखो, या 100 हिस्से करके देखो, 100 बराबर हिस्से करना है ना। और फिर इसको हम रखेंगे तो आपको एक आयत जैसा बनता हुआ दिखेगा। और चूंकि हम आयत के बारे में जानते हैं, आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ पे देखो ये आपको लंबाई से दिख रही होगी और ये आपको चौड़ाई से दिख रही होगी, और इसका हमें सूत्र मालूम है कि क्या होता है। और इसमें क्या है, अब देखो ये चौड़ाई जो है ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक देखो ये क्या है, यहाँ से यहाँ से लेके यहाँ तक देखो क्या था, ये इसका त्रिज्या थी। तो इसकी जो चौड़ाई है ये क्या है, हमारा r है, त्रिज्या है
है ना। और इसकी जो लंबाई है, लंबाई क्या है, ये बाहर का हिस्सा, बाहरी हिस्सा था ना, और इस तरफ भी ये बाहरी हिस्सा क्या था, ये हमारी ये बाहरी हिस्सा था, ये वाला हिस्सा है ना, देखो ये हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा है, ये हमने यहाँ रखा था। तो ये बाहरी हिस्सा है, मतलब ये क्या है, पूरा परिधि है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, हमारी परिधि है। और हमें सिर्फ इसका आधा ही चाहिए, क्योंकि ये डबल होगी ना, इसका आधा चाहिए, लंबाई चाहिए, तो परिधि का आधा। तो हमने परिधि का बारे अभी अपने पढ़ा था, परिधि का सूत्र हमने क्या देखा था, हमने निकाला था ना थोड़ी देर पहले, परिधि का सूत्र निकाला था एक हमने, सोचो क्या था, 2 पाई r, ये हमने थोड़ी देर पहले परिधि का सूत्र निकाला था। तो जब 2 पाई r दोनों मिला के है तो एक कितना हो जाएगा, ये बचेगा सिर्फ पाई और r, तो ऊपर भी बचेगा पाई और r, है ना, क्योंकि ये डबल है ना, 2 पाई r है, तो पाई r और पाई r दोनों मिला के हो जाएगा 2 पाई r। तो अब हम निकाल सकते हैं, इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं ना, क्योंकि आयत की तरह दिख गया है हमें, और हम इसकी लंबाई मालूम चल गई है, चौड़ाई मालूम चल गई है। तो बताओ क्या होना चाहिए, हम इसको यहां लिख लेते हैं, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये जो लंबाई है और ये चौड़ाई से गुणा कर देते हैं, तो लंबाई कितनी है पाई r, चौड़ाई कितनी है r, तो क्या हो जाएगा आर आर 2 बार आ गया, r का गुणा r से हो रहा है, तो क्या हो जाएगा r का स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे वृत्त का क्षेत्रफल। तो हमने ये जांचा कि किसी वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर क्यों होता है और परिधि 2 पाई r क्यों होती है, ये भी हमने करके देखी। तो अब हम एक सवाल लेते हैं ना, ठीक है। मान लो एक आपको कोई सवाल दिया है कि आपके पास एक वृत्त की त्रिज्या दी हुई है, और मान लो वृत्त की त्रिज्या आपको दी है, किसी वृत्त की त्रिज्या r आपको दी है मान लो 14 सेंटीमीटर, और इसका आपको निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, उसकी परिधि निकालना है। कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है ना, अब तो आसान हो गया क्योंकि हमने दोनों के फॉर्मूले निकाल लिए हैं। तो पहले हम वृत्त की परिधि निकाल लेते हैं कि वृत्त की परिधि क्या होती है। तो बताइए फॉर्मूला हमने क्या निकाला था, 2 पाई r है ना, 2 पाई r हमने इसका फॉर्मूला निकाला था, 2 पाई r। आपको 2 दिया है, पाई का मान हमने कहा था ना हमेशा बराबर होता है, नीचे लिखा था, क्या लिखा था 22/7, ये पाई का मान है, और r इसमें दी है आपको 14 सेंटीमीटर। तो इस वृत्त का परिधि क्या हो जाएगी, देखो हल्का हल करते हैं, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 44 दूनी 88, 88 सेंटीमीटर इसकी परिधि हो गई। एक ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, उसकी परिधि क्या होगी 88 सेंटीमीटर होगी। अब ऐसे हम इस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के देखते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के देखते हैं। तो बताइए क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमने क्या बनाया था, पाई r स्क्वायर, बिल्कुल पाई r स्क्वायर। तो पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, पाई r स्क्वायर, पाई का मान हमने कहा था ना 22/7 होता है, हमेशा 22/7 होता है। इसको आपको भी करके देखना है, जैसे हमने इसका निकाला था पाई का मान, इसी तरीके से आपके पास भी कुछ गोले होंगे, जैसे एक मेरे पास डिब्बा भी था, ये भी था, इसको भी आपका पाई का मान निकालना है आपको, कि देखना है कि इतना करीब आता है कि नहीं आता है ना। आप सब लोग करिएगा। तो कैसे निकालेंगे आप, उसका परिधि के साथ व्यास का भाग दे देंगे तो पाई का मान आ जाएगा, ठीक है। तो हम निकालते हैं वृत्त का क्षेत्रफल, तो पाई का मान लिख दिया, और r स्क्वायर, तो r कितना है 14 है, 14 गुणा 14, तो ये हो जाएगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ये हो जाएगा कितना, 22 का 2 से गुणा करेंगे तो 44 गुणा 14, इसको करेंगे 56, 56 और 5 61, तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया, इस वृत्त का क्षेत्रफल आ गया
616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अभी हमने एक वृत्त का परिधि भी निकाल के देख ली और उसका क्षेत्रफल निकाल के देख लिया। और कैसे निकाला हमने, जो हमने फॉर्मूले बनाए थे, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला 2πr और वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या निकाला था, πr²। तो अभी मैं आपको 2 सवाल दे रहा हूं करने के लिए, वो आप करिएगा। ठीक है।